तो मैं हूँ हिमांशु भाटी और मेरा जो गोल है वो है कंटेंट बनाना। कंटेंट बनाना को मैं समझ रहा था कि मैं बनाऊंगा और वो बन जाएगा, लेकिन नहीं। कंटेंट बनाना अपने आप में एक जर्नी है, उसको बनाना सीखना अपने आप में एक जर्नी है। वीडियो को शूट करने से लेके एडिट करने तक, फिर उसको पोस्ट करने के बाद में उसको स्टडी करने तक, कंटेंट बनाना जो है वो एक एवर लास्टिंग जर्नी है। मैं कुछ सालों में टुकड़ों में छोटा कंटेंट बना रहा था, पर अब मुझे इसमें सीरियसनेस चाहिए थी, तो फिर मैंने अब इस बारे में स्टडी करना चालू किया। स्टडी इट्स लाइक अ प्रॉपर स्टडी। जब आप एक कोर्स के लिए स्टडी करते हो, फॉर एग्जांपल मैं MCA कर रहा हूँ, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो मैं जब उसके लिए स्टडी करता तो मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कंटेंट क्रिएशन को अगर एक कोर्स की तरह लेना है तो उसके अंदर भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू रिकॉर्ड, दूसरा है हाउ टू एडिट, तीसरा है हाउ टू प्ले विद द लाइट्स एंड ऑल, एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स दैट मैंने भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी और जो मैं कर रहा हूँ। जब मैं कंटेंट बनाना चालू करता हूँ, उसको एंड करता हूँ, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक आइडिया होता है। लेकिन तब क्या होगा जब मेरे पास में कोई भी आइडिया नहीं होगा, तब मैं कंटेंट कैसे बनाऊँगा? या तो फिर जब मुझे कन्फ्यूजन होगा कि इतने सारी चीज़ों में से किस चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाऊँ, तब क्या होगा? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मेरे पास में आइडिया है तब तो मैं कंटेंट बहुत इजीली बना पा रहा हूँ, ठीक है। तब मुझे पता है मुझे क्या बोलना है, तब मुझे पता है मुझे क्या करना है और मुझे मेरे वीडियो को, मेरे कंटेंट को कहाँ ले जाना है। लेकिन इन केस जब मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है, या तो कोई बेटर आइडिया जो मुझे सेटिस्फाई करे वैसा आइडिया मुझे नहीं मिल पा रहा, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूँगा? और यही मैं सोचते कंटेंट को शूट नहीं कर रहा था, या तो फिर नहीं बना, मतलब मैं स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। कल जब मैं ऐसे रैंडम अपना लैपटॉप में यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तब आई केम अक्रॉस वन ऑफ द इंस्पायरिंग क्रिएटर्स फॉर वीडियो मेकिंग, जिसका नाम है पीटर मैकिनन। What's up everybody, Peter McKinnon here. और बाकी की जो बात है मैं घर पे जाके बताता हूँ। जैसा कि आई वॉज सेइंग कि मैं रैंडमली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था विद द इशू इन माई माइंड कि मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, एंड आई केम अक्रॉस What's up everybody, Peter McKinnon here. this one, Peter McKinnon, and the title of the video is The Trap of Not Making Videos, and that is what actually my problem is. Peter McKinnon explained कि उन्होंने ये बताया, अगर एक कंटेंट क्रिएटर हैं या तो आप करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं तो आप अपनी मसल को ट्रेन नहीं कर रहे हैं विथ योर माइंड। इट इज़ जस्ट लाइक कि अगर मैं पहले क्रिकेट खेलता था, एक साल से मैंने क्रिकेट नहीं खेला, नाउ आई एम पिकिंग अप द बैट, तो मुझे एक फ्लो में आने में बहुत समय लग जाएगा और वो फ्लो ब्रेक करना एक बहुत बड़ा इशू है। तो विद दैट सेड मैंने फिर दिमाग लगाया कि कैसे अब मैं इस चीज़ को सही करूँगा और कैसे मैं कंटेंट को क्रिएट करूँगा। बिकॉज आई एम एन क्रिएटर, ठीक है, आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैं अपने आर्ट को कैसे प्रेजेंट करूँगा। बीइंग एन आर्टिस्ट का मतलब ये होता है कि यू हैव समथिंग दैट यू कैन डू सो मच बेटर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल कैन डू ड्राइंग, बट समवन who can draw better is a painter or artist in that case. कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा in order to succeed in this. मैंने ये भी बोला था कि creating content और learning to create content is like doing a course. इससे मेरा मतलब ये था कि जब आप एक कॉलेज में या स्कूल में कोई कोर्स करते हैं तब आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। Content creation is also like doing a course. For example, learning to edit videos, how to play with soundtracks, how to look better with the perfection of the light and many more things. Step by step चीज़ों को करने के लिए when you learn a course, तो आप you go step by step. तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए what first I will do is I will go through that how I can learn to edit good videos. मैं कैसे अच्छी तरीके से एडिट करूँ ताकि मेरी वीडियोस और अच्छी लगे। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को साइड में हटा दें तो आइडियाज़ दिमाग के अंदर कंटिन्यूसली आते रहते हैं। उस आइडिया के ऊपर काम ना कर पाना, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप एक्चुअल में कंटेंट बनाने जाते हैं, अपने आइडिया को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब आप उस आइडिया को सोच नहीं पाते क्योंकि आप उसको भूल चुके होते हैं। तो देन आई अंडरस्टूड दैट कि आई शुड हैव एन हैबिट ऑफ नोटिंग थिंग्स डाउन एंड आई शुड राइट इट डाउन सो कि एक प्रॉपर फ्लो हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे नहीं लग रहा कि जो मैं शूट कर रहा हूँ उसका एक फ्लो प्रॉपर है, बट क्योंकि मेरे मन के अंदर बातें हैं तो मैं बोलते जा रहा हूँ। तो मैंने
फिर इस चीज़ को लिखना चालू किया एंड मैंने कल बैठ के आई क्रिएट अ लिस्ट कि मैं किन किन चीज़ों के ऊपर बात कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने भयंकर बहुत सारी बातें कर दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगा तब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ में बनाऊँगा, एक प्रॉपर मेथड उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा ताकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं वो उसको अच्छी तरीके से बता पाऊँ। एंड ये सिर्फ मेरे अकेले का काम नहीं है, आई विल बी नीडिंग योर हेल्प। तो प्लीज़ इफ़ यू आर सीइंग द वीडियोस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियो 100-200 व्यूज़ चले जाता है, मतलब ठीक है, आई नो दैट इज़ नॉट एन ह्यूज नंबर, बट अगर 100-200 लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ यार एक मैसेज नीचे कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, है ना। अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, लाइक और डिसलाइक दोनों है, तो जस्ट डू इट, जो भी आपको अच्छा लगता है। इफ़ यू लाइकिंग इट लाइक इट, इफ़ यू नॉट लाइकिंग डिसलाइक इट। तो मुझे एक्चुअल में समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ एंड हाउ मैं अपने आप को सुधार सकता हूँ। आई विल बी नीडिंग योर हेल्प, आई विल बी वर्किंग मोर ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, please subscribe. Also comment your thoughts in the video. See you next time. Bye. What's up, everybody? Peter McKinnon here. कैसा लग रहा हूँ मैं? सिनेमैटिक मोड, पीछे सन, धन धना धन।